अरे वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर प्यारी बहू है, एकदम चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। हाँ, बहू किसकी है? बुरा ना मानो, मुझे तो लग रहा है तुम मुफ्त में ही तुम्हें इतनी प्यारी सास मिल गई। मैंने देखा बाहर का सामान जो दहेज का आया हुआ है। तुम तो चुप ही रहो। कोमल, तुम बुरा ना मानो, घर स्वर्ग बनता है दहेज के वस्तु से नहीं, प्यार और मोहब्बत से। इन सारी बातों को सुनकर शोभा सहम सी जाती है और वह सोचने लगती है कि यह किस बात के बारे में कर रहे हैं। वह एक गरीब घर से थी और वह नितिन और शोभा अपने ही पसंद से शादी करके लाया हुआ था। उसी के पास उसकी ननद सुन रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही रहती है। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह किचन में जाकर वह नाश्ते बनाती है। ओ माँ, मेरे लिए मेरे नाश्ता लाओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ना कहते ही शोभा किचन में जाती है और उसके लिए नाश्ता। मुझे नहीं खाना है सब। थैंक यू माँ, आप ना होती तो पता नहीं इस घर में क्या होता। मैं सैंडविच और चाय ही पीती हूँ। आप सॉरी, मुझे नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं बना देती। जाओ जाओ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं, पूरा किचन के काम फैला कर रख दिया। ओ माँ जी, मुझे थोड़ा इस जल्दी जल्दी में थोड़ा गंदा हो गया। हाँ हाँ, ये सब बहाने जो देर से उठते हैं उन्हीं के पास होती है। घर में काम ही किया है। इतना सुनते ही आखिरकार वह किचन में जाती है और किचन का अवस्था सच में बहुत ही ख़राब रहता है। उसकी घर थी एक अच्छी खासी और ट्रेडिशनल, और वह एक गरीब फैमिली से आई हुई थी जहाँ इसको संभालने के लिए कोई भी नहीं था और ना ही किसी बात को बताने के लिए। अरे यह कमरा बहुत दिनों से लग रहा है बंद पड़ा हुआ है, बहुत गंदा है। रुको इसे साफ कर देती हूँ, शायद माँ जी मेरे इस काम से खुश हो जाए। यह लगता है दादी जी का कमरा है, बहुत गंदा हो चुके हैं, चारों तरफ झोले झोले हो चुके हैं। इतना करके ही वह घर की साफ़ सफाई में लग जाती है और उसकी नज़र एक डब्बे पे पड़ती। वाओ, चूड़िया कितनी चमकीली है, इतना सुंदर है। वह चूड़िया को देखते ही इसकी आँख फटी की फटी रह जाती है और वह माँ जी से पूछती हूँ, यह चूड़िया क्या मैं ले सकती हूँ? ठीक है, पहले पहन कर देख लेती हूँ। उसके पहनने के बाद ही उसके हाथों में अलग से ही एक जादुई शक्ति आ जाती है और वह काम करने में लग जाती है। यह पलंग कोई खिसका देता तो मैं फटाक से साफ़ कर लेती और साफ़ सफाई करने में भी आसानी होती। ये तो मुझसे हिलेगा भी नहीं। तभी उसके अचानक थोड़ी सी झटके लगने पर ही वह पलंग हट जाता है और वह साफ़ सफाई करने लगती है। इतनी जल्दी जल्दी उसकी काम होने लगती है और इतनी अच्छे से वह खुद ही समझ नहीं पाती। उसके बाद पूरे घर को साफ़ करने के बाद वह अपने काम किचन में चली जाती है और किचन का भी पूरा साफ़ सफाई कुछ समय के अंदर ही ख़त्म कर देती है। जो काम वह कुछ घंटों में करती थी उस काम को वह कुछ मिनटों में करके ख़त्म कर देती है। इस तरह 2 दिन के बाद नितिन आता है और कहता है, माँ क्या हुआ बेटे? आज मेरे कुछ फ्रेंड आएंगे घर पे और मैं आज शोभा को लेकर मार्केट जाऊंगा, उसे कुछ सामान लेना था। हाँ हाँ, मुझे पता है, वह सब काम ना करने की बहाना। ठीक है, लेकर जाओ। इतना कहते ही वह ताना कसती है और चुप हो जाती है। तभी, नहीं माँ जी, मैंने घर का काम सारा कुछ कर दिया है, आप थोड़ी सी ही सामान लेनी है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी, मैंने खाना भी बना रखा है। इतना कह के वह दोनों बाज़ार की तरफ निकल जाते हैं और उसकी सास उठकर आकर देखती है किचन में तो वह सच में सारा किचन का हुलिया देखते हुए चौंक जाती है कि इसने इतनी अच्छी तरीके से किया तो किया कैसे। उसके बाद वाह, खाना भी बना रखी है इसने, घर का साफ सफाई भी कर रखी है इसने। चलो देखते हैं, कमरे का तो सफाई नहीं की होगी, खाना तो जैसे तैसे बना ली मानते हैं। उसके बाद वो आकर कमरे में देखती है तो कमरे भी उसी तरह चमकते धमकते रहता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिरकार यह इतना जल्दी से हो कैसे गया। तभी उसकी ननद आती है रिया, तो उसे कहती है, माँ क्या हुआ, आप इतना टेंशन में लग रहे? हाँ बेटे, क्या बताओ, आज तुम्हारी भाभी शोभा ने इतना जल्दी सारा काम कर लिया। तभी शाम हो जाता है और उसके दोस्त खाने के लिए आ जाते हैं। खाना, वाह वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना है, वाह वाह, क्या जादू है आपके हाथों में, वाह सच में कितनी साफ़ सफाई है, घर की एक एक सामान एक जगह पे है, खाना के तो लाजवाब है, क्या ही बताए। इतना सुन के ही वह
सोचने लगती है कि आखिर इस चूड़ियों का ही कमाल है, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी खाना। तभी उसकी सास की नज़र उस चूड़ियों में पड़ती है और उसे इशारा से अपने कमरे में बुला लाती है। अरे तुम, ये चूड़ियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने दादी के कमरे में मिली, माँ जी मैं पूछने वाली थी। ओह, अब समझ में आया माँ, इस चूड़ियों का ही कमाल है, इसलिए तो यह काम इतना जल्दी कर पा रही है। ये बुढ़िया ने मुझे किसी दिन चूड़ियाँ दी नहीं, आखिर इस चुड़ैल को हाथ में आया कैसे? इस चूड़ियाँ हम छू भी नहीं पाते, ये पहन ली, दो चूड़िया को दो। इतना कह के ही कोमल उस चूड़ियों को छीनने लगती है और चूड़ियों की धक्के लग आखिरकार कोमल गिर जाती है। गिरने के बाद वाह, क्या धक्का मारा इसने! इस तरह इसकी दादी चुड़ैल थी, लग रहा है इसको चुड़ैल जादू इस चूड़ियों में है, इसलिए तो इसके हाथों में आ गई। आज तक जो हम छू नहीं पाए वह अब पहन कर घूम रही है। ठीक है, चलो अब नहीं चाहिए इस चूड़ियों के चक्कर में, और हड्डियाँ नहीं तोड़वानी है। इतना कहकर वह माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और वह सोचने लगती है, वाह, यह चूड़ियाँ लग रहा है यह मेरी दादी की आशीर्वाद है, यह मेरे हाथों से कोई भी नहीं ले सकता। थैंक यू दादी।